हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नॉन वर्बल सैम्पल टेस्ट 2। तो इसकी हमने सैम्पल टेस्ट 1 किया है, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरी प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं जिसके अंदर हम नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को कंप्लीट देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती है। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहता है कि यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया है कि ये जो ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल स्क्वायर है, इसमें दरमियान में प्लस का साइन है, लेकिन इसने इसको कन्वर्ट कर दिया है ट्रायंगल में और दरमियान में इस तरह की शेप्स वगैरह बना दी है। तो अब हमें यहाँ पे कोई भी हिंट इस तरह की नहीं दी हुई जिससे हमें पता चले कि सर्कल को किस में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये अंदर वाली चीज़ें किस तरह जो है कन्वर्ट हुई है। सबसे पहले एक लाइन होगी और दरमियान में शेप होगी कोई। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये शेप भी है, दरमियान में भी है और फिल भी है। तो एक या तो ये हो सकता है हमारा, और यहाँ पे भी हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो तो ये हो सकता है। यहाँ पे फिल नहीं है तो ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे जो है कंप्लीट फिल नहीं है, सिर्फ एक अंदर शेप होगी वो फिल होगी, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक है, और यहाँ पे देख लें कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये बहुत ही कम इस तरह क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंस ज़रूर होगा जिससे कि आप लोग यहाँ से कंप्लीट जो है समझ पाएंगे कि इन दोनों में से जो सही आंसर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई मिस्टेक हुई हो इनसे, तो आप लोग बुक के एंड में जो आंसर है वहाँ से इसको देख सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम है, और कोई कलर का भी इतना डिफरेंस नहीं है जिससे कि हम कलर से कह सकें कि भाई इसका लाइट कलर है उसका डार्क कलर है। तो यही है, ऑप्शन यही है। या तो उस पर प्रिंटिंग में मसला हो कि दो एक जैसे ऑप्शन ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों एक ही तरह के प्रिंट हो गया। तो बहरहाल आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं टेस्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर आप टाइम वेस्ट ना करें। आप लोगों को अगर कोई भी इस तरह का ऑप्शन नज़र आता है तो आप लोग उसमें से ये को टेक करने ज़रूर, उनमें से कोई दोनों सही होंगे क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखने को मिलता है कि सबसे पहले एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल को बाहर कर दिया, दरमियान में इस शेप को जो है इसको बाहर निकाल दिया है और इसको बाहर निकाल दिया, और ये कंप्लीट ट्रायंगल है। तो ये तीन है। तो सबसे पहले ये वाली जो शेप है ये वाली कंप्लीट फिल होगी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्लीट फिल है चारों में। तो अब यहाँ पे जो ये वाली शेप है इसमें प्लस इस तरह की लाइनें होंगी, तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है तो ये तो हो नहीं सकती, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो अब यहाँ पे हमारे क्या है कि स्ट्रेट लाइन होगी, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, सॉरी यहाँ पे ये तो वैसे भी नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर नंबर सी जो है वो हमारा सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या किया इसने कि यहाँ पे जो है सर्कल बना दिए हैं उसको फिल कर दिया है, और इसको जो है उसने अंदर वाले को रोटेट करके और ये वाला जो था इसको अंदर कर दिया है और इसको ऊपर रख दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको सबसे पहले तो इन चार सर्कल को गायब कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कम सब में चार सर्कल्स नहीं है, तो यानी अभी हमें फर्दर देखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको रोटेट में लेटा हुआ है तो इसको सीधा खड़ा कर देंगे, और इसको निकाल के हम लोग इसकी पोजीशन इधर कर देंगे, और इसको निकाल के हम लोग इस जगह रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाले जो है ये होना चाहिए हमारा लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो ये वाला आंसर जो है हमारा ठीक है। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पे इसने क्या किया है कि ये वाली जो फिल एरिया था इसको साइड इस साइड पे ले गया और दरमियान में एक स्क्वायर बना दिया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे ले जाएगा, ये जो फिल एरिया है इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना देगा। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, और यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो ये वाला आंसर ठीक है। बाकी फर्दर भी देख लें, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट दोनों सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे ये है कि कलर का डिफरेंस, यहाँ पे देखिए लाइट कलर है और यहाँ पे डार्क है, तो यहाँ पे ये डार्क है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। तो यहाँ पे एक जो वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था नीचे था ये वाला।
ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा है कि इसका आंसर बी वाला है, लेकिन मैंने बाद में जब एडिटिंग में देख रहा था तो इसका ऑप्शन बी नहीं होगा, डी होगा। क्योंकि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, लेकिन यहाँ पे ये छोटी है और इसकी कोई भी एक्सटेंड नहीं किया गया इसको, बल्कि इसको सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज की गई है। तो यहाँ पे इसकी जो लेंथ है और उसकी लेंथ बराबर है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा बल्कि डी वाला ऑप्शन होगा। तो आप लोग इसको करेक्ट कर दें। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 पे सबसे पहले इसने ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको खत्म कर दिया है और इसको फिल कर दिया है ये जो दूसरी लाइन है। और इन तीनों जो बॉल्स पड़ी हुई थी इन तीनों को एक दूसरे से दूर कर दिया है। तो अब सबसे पहले तो इन तीनों को आपस में दूर कर देंगे, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बिल्कुल पास पास हैं। और ये भी नहीं हो सकता, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। तो अब सबसे पहले तो भाई इसने इस लाइन को कंप्लीट फिल करेगा और कंप्लीट फिल करना है। और ये वाली लाइन को गायब कर देना है, इस लाइन को ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, कलर डिफरेंस। ये आप देखेंगे बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन आ रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस है। तो इसमें भी आप लोगों ने खास ध्यान देना है कि कलर वाला है जो है फ़र्क आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि अगर इस तरह का कलर डिफरेंस है तो वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना बल्कि दूसरा करना है। यहाँ पे देख सकते हैं डार्क कलर है तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। इसका लाइट कलर है तो ये ठीक नहीं होगा। इस क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि इसका जो राइट आंसर है वो बी है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ के ऊपर नोटिस नहीं किया कि इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे थी और अभी इसने डायरेक्शन चेंज कर दी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन होगा। तो आप लोग इसको प्लीज़ करेक्ट कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कहता है कि यहाँ पे इसने लाइनें फिल कर दी हैं, उन दोनों को लाइनें फिल कर दी हैं और इसको जो है रोटेट कर दिया है और अंदर दो सर्कल बना के और उसके अंदर ट्रायंगल बना दी है। तो यहाँ पे भी इसी तरह होगा, ये इस तरह। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि इसको पहले फिल कर देना है, तो यहाँ पे देख लें कि सब फिल है, ठीक है। अब दरमियान वाले को कंप्लीट फिल कर देगा, तो ये वाले इसमें भी फिल है, इसमें भी फिल है, इसमें भी फिल है, इसमें भी फिल, इसमें फिल नहीं है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता। अब या तो ऑप्शन ए है या बी है या सी है। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग देखना है यहाँ पे स्क्वायर है और इसमें सर्कल है, ठीक है। स्क्वायर होंगे और उसमें सर्कल, नहीं सॉरी, सर्कल में स्क्वायर होना चाहिए। तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो ये सर्कल और उसके अंदर स्क्वायर है, ये भी ठीक है। और इसके अंदर भी सर्कल उसके अंदर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाली जो ट्रायंगल है इसका मुंह नीचे की तरफ है, बल्कि लेकिन यहाँ पे का मुंह ऊपर की तरफ है। और यहाँ पे हमें कोई भी इस तरह का साइन नहीं नजर आता कि हमें जो शेप क्या है, शेप को रोटेट करना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा ऑप्शन नहीं होगा बल्कि बी हमारा ऑप्शन होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या किया है कि ये वाली जो शेप्स है इनको, इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट कर दी है। इसकी भी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी है, इसकी भी ऑप्शन ऑपोजिट कर दी है। इसको फिल कर दिया और इसमें दरम्यान में लाइनें ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे लाइनें ऐड हो जाएंगी, इसको कंप्लीट फिल कर देगा और यहाँ पे भी लाइनें आ जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये, और इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी डायरेक्शन चेंज है, इसमें भी डायरेक्शन चेंज है और इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं है, देख सकते हैं। ये इसमें हमारी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है कि सबसे पहले इसने क्या किया है कि एक इसी शेप का इसने एक अंदर एक और शेप बना दिया है और ये जो लाइंस गैप हैं इनको ख़त्म कर दिया है, यानी इनको आपस में जोड़ दिया है। अब क्या करेगा, एक तो दरमियान में एक सर्कल बना देगा और इन लाइनों को आपस में जोड़ देगा यहाँ पे इस तरह। तो यहाँ पे हमारी जो है सारी लाइंस आपस में जुड़ गई। तो अब ये वाला जो है हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, तो ये एक आंसर हो सकता है। ये हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें दरमियान में कोई सर्कल नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरह इसने पीछे वाले में एक शेप बनाई थी अंदर भी सेम टू सेम, तो यहाँ पे तीन सर्कल होने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे दो हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे तीन सर्कल तो हैं लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा एरिया फिल हुआ हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया गया कि आप में कोई एरिया फिल भी करना है, तो ये भी नहीं हो सकता। और इसमें भी एरिया फिल है तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर नंबर ए परफेक्ट है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि आप लोगों ने यहाँ से
या तो फर्स्ट से स्टार्ट करना है या तो लास्ट पे। अब देखना है कि ये जो फर्स्ट वाला है बॉक्स, इसमें जो शेप्स बनी हुई है ये कहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में आई हुई है। इसके बाद आप लोगों ने सेकंड देखना है, और सेकंड क्या है, सेकंड लास्ट में। तो इस तरह ये ऊपर चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये जो शेप अब फर्स्ट पे है तो इसको अब होना है लास्ट में। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देख लें कि किस किस ऑप्शन में ये वाला जो बॉक्स है वो लास्ट में है। तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन में है तो ये हो सकता है, और थर्ड ऑप्शन में भी नहीं है, और फोर ऑप्शन में भी नहीं है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हमें क्या कहता है कि सबसे पहले तो ये जो एरिया है इसको ख़त्म कर देना है। जिस तरह इसने किया कि ख़त्म कर दिया तो यानी ये जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सब ऑप्शंस में देख सकते हैं कि सब में ये वाला एरिया नहीं है। तो अभी हम लोगों ने फ़र्दर देखना पड़ेगा इसको। अब फर्दर इसने क्या किया कि यहाँ पे इस तरह की लाइनें लगा दी हैं, और एक जो ये वाला बॉक्स है इसमें एक सेंटर में लाइन लगा दी है ये वाली। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। तो ए तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये वाली जो लाइंस हैं वो नहीं है। तो ये भी नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन, बी में जो है ये लाइनें तो हैं, दरम्यान में बॉक्सेस तो बने हुए हैं छोटे छोटे, लेकिन ये वाली जो लाइन है वो सेंटर में नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सेंटर में है। तो और यहाँ पे सी वाला जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है क्योंकि इसमें बॉक्सेस भी हैं और ये वाली लाइन भी है। और डी भी हमारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है क्योंकि इसमें लाइन भी है और ये वाले बॉक्सेस भी हैं। तो यहाँ पे अब छोटी सी एक जो है फ़र्क है इन दो ऑप्शन में। एक तो ये है कि यहाँ पे ये जो थिकनेस है इसकी थिकनेस देखें, बिल्कुल लाइट थिकनेस है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इनको। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस देखें बहुत ज़्यादा है और इसकी थिकनेस नॉर्मल है। अब यहाँ पे ये वाली शेप, इसकी जो थिकनेस है और इसकी थिकनेस तक मैक्सिमम सेम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डार्क है। तो इस अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन जो है वो नहीं सही होगा और ये वाला जो है सही ऑप्शन होगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप कंप्लीट नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।